वीडियो लेसन में हम जेंडर, रिलीजन, कास्ट के रिवीजन नोट्स रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसका सुनो, ये सारे नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और इस वीडियो को मैं छोटा रखूँगी ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, पूरे लेसन की वीडियो देख लेना एक बार और एग्ज़ाम से पहले ये सब देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है? अ वुमेन और अ मैन, एक आदमी एक औरत जो बिलीव करती है लड़के और लड़कों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उसे कहते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की मूवमेंट हुई है। ठीक है, फेमिनिज्म इज़ नॉट अ बैड वर्ड, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ लड़कियों को सारे रूल राइट्स मिलना ये फेमिनिज्म नहीं होता, और सिर्फ लड़कों को मिलना नहीं होता, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलनी चाहिए, दैट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मूवमेंट जो ये रेडिकल मूवमेंट हुई थी, सब ये इसका एम था कि सबको इक्वालिटी मिले। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी और पब्लिक अफेयर में भी, मतलब उसको पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, घर में उसके पास ये राइट होना चाहिए डिसाइड करने का कि कब वो नेक्स्ट बेबी करना चाहती है, पर्सनल चॉइसेस होनी थी, उसे जॉब करना है नहीं जॉब करना है, इसकी चॉइस भी उसके पास होनी चाहिए। दीज मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइज एजिटेटेड रेस चैनल्स एंड इनहांस पॉलिटिकल, और इस कारण से लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस थोड़ा सा फीमेल्स का अप हुआ है। पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल को हिंदी में कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। ठीक है, इंडिया की सोसाइटी का तरीके की पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फादर के हिसाब से कहते हैं ना, फैमिली में डेमोक्रेसी तब होती है जब फीमेल की भी उतनी ही चलती है, जब वाइफ की भी उतनी चलेगी, जब हस्बैंड की जितनी चल रही है। पर जब सिर्फ मेल डोमिनेट करे, उसकी बात पत्थर की लकीर टाइप हो जाए, तो पेट्रियार्कल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ना हो, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो फिर फीमेल्स के पास इतनी पावर नहीं रह पाती। कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल होता है, कम्युनलिज्म होता है जब कोई एक धर्म के लोग अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएं और दूसरे धर्म के लोगों को नीचा देखें। व्हेन डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन, जब एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड ज़्यादा हो, दूसरे की डिमांड कम हो, तो ऐसे डिमांड अनदर व्हेन द स्टेट पावर इज एस्टैब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन। इसका मतलब है जब एक ही जो सरकार सत्ता में है, जो गवर्नमेंट बना रखी है जिस सरकार ने, वो सिर्फ एक ही का ध्यान दे, एक ही रिलीजन को फेवर करे, ऐसी पॉलिटिक्स को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होगा कि जब आप राजनीति खेल रहे हो धर्मों के नाम पे, कि हम आए अगर पावर में तो हम इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये सब एग्जाम्पल है कम्युनल पॉलिटिक्स के। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अगर हम देखें तो गर्ल जो होता है, एक स्टडीज़ से ये सब बुक का लिखा हुआ है, स्टडीज़ में गर्ल्स मोस्टली बेटर परफॉर्म करती है बॉयज़ से, बट स्कूल तक तुम देखोगे टॉपर्स सारी लड़कियां होंगी, लड़के 12th में भी मेजर लड़कियां ज़्यादा नंबर पे पास होती है, बट फिर उसके बाद पर अगर हम बाहर देखते हैं तो इतनी मेजर सीईओज जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां नहीं होती, हायर स्टडीज़ में वो अब नहीं करती। ऑन एन एवरेज विमेन ज़्यादा काम करना पड़ता है एक आदमी के कंपैरिजन में, और सैलरी उसको फीमेल को कम मिलती है और मेल्स को ज़्यादा मिलती है। एक एक्ट आया था जिसका नाम था इक्वल वेज एक्ट, जिसने ये प्रोविज़न रखा कि जितनी सैलरी एक मेल को मिलेगी उतनी ही सैलरी फीमेल को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम स्पोर्ट्स से लेके सिनेमा तक, फैक्ट्री से लेके फील्ड तक, सब में अप्लाई होगा। द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ वेरी लो, हम जानते हैं, पर अब तो नॉर्मल होने लग गया है, पहले का था ये सिनारियो। अर्बन एरिया में फीमेल्स अनसेफ होती है, वो वाली प्रॉब्लम है जो फीमेल सारी फेस करती हैं। ठीक है, दे सफ़र फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब घर में ही मार पिटाई हो, डॉरी के नाम पे हो, या फिर मेल को लगे कि उसके पास अथॉरिटी अपनी वाइफ को बीट करने की। अब आता है कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। अगर हम बात करें कास्ट की, ये हमने जेंडर के बारे में बात की है, कास्ट के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में रिलीजन के बारे में बात करेंगे। कास्ट डिसअपेयर नहीं हुआ है, कंटेम्प्रेरी होता है मॉडर्न डे इंडिया। आज की जो इंडिया है, हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट अभी भी पूरी तरीके से अलग हो गया है। कास्ट जो होता है, एक पर्टिकुलर हायर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग, इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। इवन नाउ लोग चाहते हैं कि लोग अपनी कास्ट में शादी करें। ठीक है, द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू द एजुकेशन अंडर ओल्ड सिस्टम हैव डन वेल। पहले के टाइम पे जिनके पास, लोअर कास्ट के पास जिनके पास एजुकेशन थी, या हायर कास्ट के पास जिसका एजुकेशन थी, उन्होंने तो आज की डेट में अच्छा किया है, पर जिनके पास एजुकेशन नहीं हुई वो सफ़र अभी भी कर रहे हैं। एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस कास्ट ग्रुप का, फिर वही देखते हैं कि अपर कास्ट जो है बेस्ट है। ठीक है, दलित आदिवासी सबसे बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। SC ST OBCs 2/3 है इंडिया की पॉपुलेशन में, और यही सबसे ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फीमेल्स के बारे में पढ़ा, पेट्रियार्की पढ़ा, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है, फेमिनिज्म पढ़ा,
फिर हमने पढ़ा फीमेल्स को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनको इक्वल पैसे नहीं मिलते सेम काम करने के लिए, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो ऊपर नीचे है, हमारे यहाँ पे चाहते हैं कि मेल का जन्म हो ज़रूरी माना जाता है, जिसके कारण से फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती, सारा ध्यान मेल पे चले जाता है। सब जगह नहीं होता ये, मैं मानती हूँ, तुम लोग की फैमिलीज़ में शायद ये एकदम ही नहीं होता होगा, दैट इज़ वेरी गुड, पर ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली देखी जाती है फीमेल्स के लिए। फिर हमने कास्ट के बारे में पढ़ा कि कास्ट अभी भी पीछे नहीं छूटी हुई है, कास्ट को अभी भी लोग इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी, ये जो हमारी लेजिस्लेचर कौन होता है, पार्लियामेंट हो गया, ये पंचायत हो गया, इन सब में देखते हैं कि फ़ीमेल का रिप्रेजेंटेशन कितना है। पंचायती राज में तो इन्होंने रिजर्व ही कर दिया, जैसे ST SC OBC की रिजर्वेशन होती है ना, ऐसे ही पंचायती राज में तो रिजर्व ही कर दिया लोकल गवर्नमेंट फीमेल के लिए कुछ सीट। इंडिया में जो फीमेल है लेजिस्लेचर नियम कानून बनाने के लिए वो काफ़ी कम है। परसेंटेज जो इलेक्टेड वुमेन लोकसभा में है वो इवन 10% भी नहीं है। सोचो 10% फीमेल भी नेता वगैरह नहीं है, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओनली रिसेंटली मार्च 2010 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था राज्यसभा में, जिसने बोला गया था कि 33% तो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी में फीमेल्स होनी ही चाहिए, बट ना अनफॉर्चुनेटली बिल आगे नहीं बढ़ा, ये बिल अटका ही रह गया है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, रिलीजन होता है जैसे हिंदू एक रिलीजन है, मुसलमान एक रिलीजन है, सिख एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से आप सेपरेट नहीं कर सकते। उसका ये मतलब नहीं था, रिलीजन से ये मतलब नहीं था हिंदुज़म या इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज़। हमें रिलीजन की हम बात करें, हर रिलीजन सच बोलना सिखाता है, हर रिलीजन इक्वालिटी को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी भाईचारे को प्रमोट करता है। गांधी जी का इस लाइन से ये मतलब था कि सबको, ये इस रिलीजन में हिंदू मुसलमान नहीं था, इस रिलीजन का मतलब था मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़, एक कंपास जो सही और गलत में हेल्प करता है डिसाइड करने में। रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ नॉट डेंजरस एज इट मे सीम्स टू अस, रिलीजन पॉलिटिक्स में होना इतना डेंजरस नहीं है जितना हमारे दिमाग में आता है। एथिकल वैल्यूज़ ऑफ ईच रिलीजन कैन प्ले अ मेजर रोल, हर रिलीजन में कुछ अच्छी बातें, कुछ क्या रिलीजन अच्छी बातें ही सिखाता है, तोड़ मड़ोड़ के दूसरे लोग उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। गवर्नमेंट को स्पेशल और इसके कारण से कॉम्युनल रायट्स हो जाते हैं, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पे हमला, रिलीजियस लोगों पे हमला करने लग गए, ऐसे रायट्स, ऐसे दंगों को कॉम्युनल रायट्स कहा जाता है। गवर्नमेंट कैन टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्टेप्स ले सकती है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 10, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक रिलीजन ऑप्रेस हो, ऐसा ना हो जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट रीज़न विच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में देखते हैं। एफर्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर इन सोशल रिफॉर्म, गांधी जी और BR अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया था। अम्बेडकर हु एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश, अम्बेडकर ने सोसाइटी, एक अम्बेडकर जी का सीरियल भी आता था, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, बट उसमें दिखा रखा है कि कैसे कितने बड़े लेवल पे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब तो खैर डिस्क्रिमिनेशन पे कंट्रोल है, पर ये हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल हट गया है। सोशो इकोनॉमिकल चेंजेस, अर्बनाइजेशन हो गया, लोग पढ़े लिखे होने लग गए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट मानने लगती है, अब एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्यूपेशन के कारण जो इधर उधर मोबिलिटी होती है, इन्होंने अच्छे से कंट्रीब्यूट करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट करा है कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होगा। ये वो सब चेंजेस, ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि कैसे इंडिया में अब कास्ट बेस्ड सिस्टम को हम कम कर रहे हैं ताकि हम डेवलप हो जाए। बच्चों देखो, अगर हम ध्यान रखना, और इसके साथ हमारा मेजर पार्ट ये चैप्टर का ख़त्म होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक PDF नेक्स्ट उसमें वीडियो में लेके आती हूँ, और कुछ समझ आए तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय।